नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर और शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चला है हमारे खास प्रोग्राम बात सरोकार का। और आज का मुद्दा हम देवरिया से उठाएंगे। देवरिया की हम एक ऐसे स्कूल की पोल खोलने जा रहे हैं जहां पर बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है। यहां पर अध्यापक बैठकर आराम फरमाते हैं और बच्चे स्कूल का काम करते हैं। यूपी में शिक्षा व्यवस्था वैसे तो सवालों के घेरे में ही रहती है, लेकिन अब इस व्यवस्था में शिक्षक ही अपनी हरकतों से चार चांद लगा रहे हैं। आए दिन शिक्षकों की कोई ना कोई कहानी उजागर होती रहती है। इस रिपोर्ट में देखिए कि किस तरीके से देवरिया में शिक्षक बच्चों से काम करा रहे हैं। सूबे की योगी सरकार जहां प्राथमिक शिक्षा से हर एक बच्चे को जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है, वहीं जिम्मेदार शिक्षक ही सरकार के प्रयासों पर पानी फेरने में लगे हुए। ठीक ऐसा ही एक मामला निकल कर सामने आया सूबे के जिला देवरिया के प्राथमिक विद्यालय कौला छापर से, जहां प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका मासूम छात्र से पंखा चलवाते नजर आ रही और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि मासूम छात्र पंखे से प्रधानाध्यापिका पर हवा कर रहा है, जबकि शिक्षा विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि छात्रों से विद्यालय में पठन पाठन के अलावा अन्य कोई भी कार्य नहीं कराए जाएंगे। लेकिन मैडम है कि नियमों को ताक पर रखकर मासूमों से अपनी खातिरदारी करवाने में लगी हुई। वहीं जब इस घटना के बारे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से सवाल किया गया तो उनको ऐसे मामले के बारे में कोई जानकारी ही नहीं। हालांकि महोदय ने जांच करके उचित कार्रवाई की बात जरूर कही है। सही ब्लॉक ठीक है। यहाँ पर क्या एक विद्यालय, वहाँ पर हेडमास्टर बच्चों से पंखा चलवा रहे, क्या है मामला? संज्ञान में ये मेरे संज्ञान में नहीं है, उसको मैं जांच करवाऊंगा और अगर वास्तव में ये सही साबित होता है तो उससे क्या होगा। नहीं, वो पंखा इधर वीडियो में है कि वो पंखा चला रहा है। ठीक है, मैं जांच करा। खैर, कार्रवाई की जाएगी, ये सब तो ठीक है, लेकिन प्रदेश में आए दिन ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कहीं स्कूल स्टाफ छात्रों से झाड़ू लगवा रहा है तो कहीं छात्र घास काट रहे हैं। एक तो वैसे ही सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में रहे और लगातार ऐसी घटनाएं प्रदेश की शिक्षा प्रणाली पर बट्टा लगा रही। न्यूज वॉच इंडिया के लिए देवरिया से लाल बाबू की रिपोर्ट। तो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, देख सकते थे किस तरीके से बच्चों से काम करवाया जा रहा है। जहां शिक्षा का मंदिर है, यहां पर शिक्षक बच्चों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन यहां के शिक्षक ऐसे हैं कि पंखा डुलवा रहे हैं। दरअसल तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और इस खबर पर हमारे संवाददाता लाल बाबू हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। लाल बाबू, जो मामला सामने निकल कर आया है, इस पूरे मामले को लेकर क्या अधिकारियों तक खबर पहुंच गई है? जी, आपसे बता दें कि सबसे निंदनीय ये घटना है कि छात्रों से पठन पाठन के जगह पर इनसे पंखा डुलवाया जा रहा है और भी कार्य कराए। ये मामला कौला छापर प्राथमिक विद्यालय का है। यहाँ पे प्रार्थना अध्यापिका ने छात्र से पंखा डुलवा रही हैं, जिसका संज्ञान बीएसए ने भी ले लिया है और खंड शिक्षा अधिकारी ने इन्होंने कहा है कि जांच कर इस प्रधानाध्यापिका पे उचित कार्रवाई की जाएगी। ये तो जांच का झुंझुना तो हर बार ये जो अधिकारी होते हैं लाल बाबू थमा ही देते हैं और जांच में क्या होता है वो तो आप सबको ही पता है, हमें भी पता, तमाम दर्शकों को भी पता है। लेकिन मैं सीधा सवाल करूंगा आपसे कि आखिर इन सब चीजों पर लगाम क्यों नहीं लग रही है? लगातार हम खबरें भी दिखाते हैं, कहीं देवरिया की बात होती तो कहीं कानपुर की बात होती तो कहीं लखीमपुर की बात होती है, जहां पर इस तरीके का बिहेव करते हुए जो टीचर हैं वो दिखाई देते हैं कि बच्चों से काम कराया जाता तो कहीं बर्तन धुलाए जाते हैं। आखिर इन सब चीजों पर लगाम कब लगेगी? आखिर बच्चों को शिक्षा के मंदिर में शिक्षा कब दी जाएगी? जी, आपसे बता दें कि यहाँ जनप्रतिनिधि जो हैं इनमें इनको भी आगे आना चाहिए और ये जो भी यहाँ समाज सेवी हैं और समाज सुधारक हैं इनको भी आगे आना चाहिए कि जो इस सिस्टम सरकार से द्वारा सारी फैसिलिटियां दी जाती है एजुकेशन सिस्टम को, लेकिन ये यहाँ फॉलो नहीं स्टूडेंट पर हो पाते हैं, जो कि इससे देखकर काफी देखा जाए कि ग्रामीण इलाकों के विद्यालय जो प्राथमिक विद्यालय हैं
वहाँ पे ये चीज सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। कभी बच्चे से काम कराना, कभी मिड डे का राशन ढुलवाना, कभी गैस सिलेंडर ढुलवाना, अक्सर ये देखा जाता है। लेकिन जब तब वीडियो वायरल होते हैं तब संज्ञान अधिकारी लेते हैं, चाहे कोई भी उस पे सक्षम अधिकारी उस पे कार्रवाई करने के लिए उपेक्षित होते हैं। लाल बाबू, एक तरफ तो सरकार स्कूल चलो अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा बच्चों के दाखिले स्कूल में करा रही है, तो क्या बच्चों के दाखिले इसीलिए कराए जा रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर पहुंचेंगे, स्कूल का काम करेंगे, बर्तन धुलेंगे और इसके साथ मास्टर साहब जब थक जाएंगे तो उनको पंखा डुलाएंगे? जी, ये तो सबसे शर्मनाक हरकत है कि बच्चों से यह पंखा डुलवाया जा रहा है। अध्यापिका भी थोड़ा भी इनको श्रम नाम की चीज नहीं है। लेकिन यह सिस्टम जो है, अगर देखा जाए तो छात्रों का नामांकन तो बढ़ाने के लिए गांव-गांव, घर-घर जाकर ये वो अभियान चलाया जा रहा है सरकार द्वारा। लेकिन ये कितने शिक्षक ये गांव में जाते हैं, कितने नहीं जाते हैं, ये तो नामांकन से ही पता चल जाता है कि कितने छात्र अभिभावक वहां मीटिंग में आए और ये वहां पे क्या नाम है, शिक्षा व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम यहाँ जनप्रतिनिधि या अध्यापक ये जो बीटीसी, बीएड और टेट पास करके या क्वालिफाई करके आ रहे हैं, वो तो पढ़ाने के लिए कुछ इच्छुक हो रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे गरीब तबके के लोग के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए इस सिस्टम पे जो अध्यापक हैं, जो कुछ अध्यापक जो हैं, इस तरीके की बातें, वारदातों को अंजाम देते हैं और इन बच्चों से ही सब्सिडी के लिए मुमकिन कर लेते हैं। जी लाल बाबू, आखिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ आखिर क्यों किया जा रहा है? जैसे कि अधिकारियों को इस पूरे मामले के बारे में संज्ञान भी ले लिया है, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? या फिर जिस तरीके से जांच की बात कही जा रही है अधिकारियों की तरफ से, तो जांच अभी तक शुरू क्यों नहीं की गई? जी, बताया जा रहा है कि अभी इसके त्रिस्तरीय टीम गठित करके इसकी जांच कराई जाएगी और ये जो भी प्रधानाध्यापक के स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। अगर ये स्पष्टीकरण में कोई साक्ष्य मुझे स्पष्ट रूप से या गलती पाई जाती है तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी भी इसमें स्पष्टीकरण मांग लिए हैं और इस पे इन अध्यापिका के ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयारी कर लिए हैं। लेकिन अभी अब देखना यह होगा कि जो छात्रों के साथ यह जो व्यवहार हो रहा है, यह पूरे प्रदेश के लिए शर्मनाक है। और यह मैं मुख्यमंत्री जी से ये भी कहना चाहता हूं और माध्यम से कि इस तरह के जो अध्यापक हैं उनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे गरीब किसानों के बच्चे, ग्रामीण के बच्चे, जो भी मजदूर के बच्चे हैं, इस तरह क्या पढ़ेंगे, क्या पठन पाठन के अर्जित कर पाएंगे? ठीक है लाल बाबू, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन एक बार अपने पीसीआर टीम से ये कहेंगे कि लगातार जो अधिकारी हैं इससे संबंधित, उनको जगह कॉल लगाया जाए और उनसे इस विषय में चर्चा भी हम करेंगे और जानकारी भी लेंगे। उनसे एक बार संपर्क साधने की कृपया कोशिश करें लगातार। लाल बाबू, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जो तमाम यहाँ पर क्या कोई अधिकारी यहाँ पर निरीक्षण करने नहीं पहुंचता है, बीएसए वगैरह? जी, वहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी हैं जो जाते हैं और निरीक्षण करते हैं। पंजिका पे सिग्नेचर भी होती है और कार्रवाई पंजिका पे। उसके बाद ये यहाँ पे ये क्या कहते हैं उसको एआरपी होते हैं जो हर पल पल की खबर, ये स्कूल के क्या कमियां हैं, क्या उसमें एजुकेशन तो निरीक्षण में ये सारी चीजें क्या अधिकारियों को नहीं दिखती हैं जो आज मीडिया के कैमरे पर, न्यूज वॉच इंडिया के कैमरे पर रिकॉर्ड हुई हैं? ये कोई नई बात तो है नहीं लाल बाबू, ये कोई नई बात तो है नहीं। ये तो आराम यहाँ पर लगातार शिक्षक फरमाते हैं। आज न्यूज वॉच इंडिया के कैमरे पर ये सारी चीजें, ये तस्वीरें कैद हो गई जो हम आज दिखा रहे हैं और अधिकारियों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं जिले के अधिकारी कि देवरिया के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इन तस्वीरों को देखें और जागें। और जो ये शिक्षक हैं जो आराम फरमा रहे हैं, जिनको हजारों सैलरी टाइम पर बिल्कुल अकाउंट में पहुंचती है, इन पर कार्रवाई की जाए कि इनका काम आराम फरमाना नहीं है, स्कूल में पहुंचकर बच्चों को शिक्षा देना भी है। लाल बाबू, ये जो यह तो तस्वीर देखकर ही आपको लग रहा होगा या दर्शकों को लग रहा होगा कि कितना यहाँ पठन पाठन के कार्य होते होंगे। यह मासूम से जो
पंखे के हवा डुलवाया जा रहा है इससे, और उससे हवा खा रही मैडम जो दिखाई दे रही हैं वो शायद ही ये भूल गई हैं कि ये बाल अपराध में भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें बाल अपराध में आती हैं। इस पूरे मामले को लेकर कोई जनप्रतिनिधि की कोई प्रतिक्रिया सामने आई, या फिर किसी जनप्रतिनिधि से लाल बाबू आपने संपर्क साधने की कोशिश की हो इस पूरे मामले को लेकर? जी, मैंने ग्राम प्रधान से मैंने संपर्क साधा। उन्होंने बताया कि देखिए मैं भी वीडियो वायरल हुआ है तो मैं देखा हूँ, यह निंदनीय वीडियो है। इस तरह के शिक्षण कार्य को देखकर ये मुझे भी नाराजगी लग रही है। और लेकिन ये क्या किया जाए, वहाँ पे सिस्टम, हम लोग तो ग्रामीण हैं, वहाँ पे मौके पे कब तक जाते रहेंगे? एक दो बार जाते हैं कभी निरीक्षण करने के लिए, एमडीएम निरीक्षण करने के लिए, उसके बाद से तो हम लोग रेगुलर बैठ नहीं पाएंगे। और यहाँ पे जो तस्वीर देखी जा रही है वो तस्वीर वाकई में निंदनीय है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे अध्यापकों के ऊपर। और यही नहीं, पूरे प्रदेश में ऐसे अध्यापक अगर पाए जाते हैं तो उन पे कार्रवाई होनी निश्चित तय होनी चाहिए। लेकिन यह जिम्मेदारी अधिकारियों की होती है कि जो ABRC और BRC करके जो वहाँ निरीक्षण करते हैं और खंड शिक्षा अधिकारी प्रतिदिन का ब्यौरा देते हैं उच्च अधिकारियों को, उनको भी तो यह संज्ञान लेना चाहिए। या तो उन्होंने छुपाए रखा या तो उन्होंने कुछ इस पे कार्रवाई करने की कोई मांग नहीं की होगी। इसलिए तस्वीर जब वायरल हुई है, अधिकारियों के संज्ञान में जब पहुंची है, तब जाकर इस पे कार्रवाई करने के लिए BSC भी कार्रवाई करने के लिए इच्छुक हैं और कार्रवाई करेंगे। जांच टीम बैठाकर जो आख्या मांगे हैं, आख्या के अनुसार उन्होंने कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया है। ठीक है लाल बाबू, आप हमारे साथ बने रहिए। लगातार हम भी संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं जिले के जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से। एक बार बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी कॉल लगाया जाए इस पूरे मामले को लेकर, उनसे भी जानना जरूरी है कि आखिर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई और ऐसी तस्वीरें क्षेत्र से आखिर वायरल क्यों होती हैं। क्या जिले के अधिकारी इन तमाम स्कूलों में पहुंचते नहीं है निरीक्षण करने? औचक निरीक्षण भी एक होता है जो अचानक पहुंचकर निरीक्षण किया जाता है, जिसमें हकीकत सामने निकल कर आती। क्या इस तरीके के निरीक्षण जिले के अधिकारी नहीं करते हैं? क्योंकि बच्चों का ये सवाल है, ये मासूम बच्चों का सवाल है जो घर से भेजे जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए कि जाइए पढ़िए जाकर। वहां पर मास्टर साहब बैठे हैं सुबह से, लेकिन शायद घर वालों को नहीं पता है कि बच्चों के साथ वहां पर क्या करवाया जाता है, बच्चों से किस तरीके से स्कूल के काम करवाए जाते हैं और किस तरीके से मास्टर साहब यहां पर कुर्सी पर बैठ के बच्चों से पंखा डुलवाते हैं। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। ये गोल घेरे में तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बच्चे से यहां पर पंखा डुलवाया जा रहा है। बाबूलाल, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, इस स्कूल में अध्यापक समय से पहुंचते हैं या फिर आराम से पहुंचते हैं अपना? सर, जब जो भी अधिकारी यहाँ निरीक्षण पे आते हैं, जब पकड़े जाते हैं तब उजागर ये होती हैं इनकी कमियां, विद्यालयों की कमियां या तो अध्यापक की कमियां। तो अगर नहीं पहुंचते हैं, नहीं वहां पे पहुंच पाते हैं निरीक्षण के लिए, तो इनका यही कार्य रेगुलर चलते रहता है। कभी कुछ बच्चों को पठन पाठन से तो अगर जाना जाए तो वहाँ से बैक, इसीलिए प्राथमिक विद्यालय के बच्चे कम और ज्यादा तेजी कर लेते हैं और का नामांकन भी कम हो जाता है, क्योंकि यही सभी परिस्थितियां देखकर जो भी परिजन है, यहाँ अभिभावक हैं, यहाँ नामांकन अपने बच्चों को नहीं। क्या लगता है लाल बाबू, यही एक कारण है कि इसी वजह से जो अभी स्तर गिरा था बच्चों का, कम स्थिति में बच्चे पहुंच रहे थे स्कूलों में, जिसके वजह से स्कूल चलो अभियान चलाना पड़ा सरकार को कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में दाखिला लें? क्या यही सब चीजें सामने निकल कर आई जिस वजह से अभिभावक जो हैं उन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ना भेजकर प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख मोड़ दिया? जी, सबसे ज्यादा कमियां यही पाई गई थी और यही कारण थे कि अध्यापकों का BT BEd और टेट करके आते हैं और ऐसे ही बैठकर कुर्सी पे मस्करी करते रहेंगे तो जो भी गरीब परिवार के बच्चे हैं जो यहाँ पे क्या पढ़ पाएंगे, क्या शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? ये तो आपको तस्वीरों में ही देखकर लग रहा होगा किस तरीके के यहाँ शिक्षण कार्य बच्चों को दिया जाता होगा और ये किस तरीके से इन लोग को पठन पाठन के कार्य में तेजी लाई जाती होगी। यहाँ अधिकारियों के द्वारा जो बताया गया था सर्वे द्वारा कि
यहाँ नामांकन प्राथमिक विद्यालयों में रेगुलर कम होते जा रहा है, इसके लिए यह अभियान चलाया गया। लेकिन सबसे बड़ी कमियां यही रही कि बच्चों को पढ़ने के लिए अभिभावक ये विद्यालय में भेजते हैं कि हमारा बच्चा को शिक्षा ग्रहण कर ले, लेकिन ये वहाँ पे अध्यापक ये पढ़ाना तो दूर, उन्हें शुद्ध बैठने के लिए व्यवस्थाएं नहीं कर पाते हैं। सरकार करोड़ों रुपया इनके शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए करती रही, लेकिन ये जो ऐसे ही अध्यापक जो हैं उनका दुरुपयोग करते रहे और जिसका खामियाजा हम गरीब के बच्चे भुगतते रहते हैं और अभी भी भुगतना भी पड़ता है, चाहे कोई भी सरकार हो। बिल्कुल, जिस तरीके से तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं, एक तरफ लाल बाबू अगर बात करें सरकार की, तो सरकार तमाम तरीके की योजनाएं चला रही है। बच्चों का अगर बात करें, जिस तरीके से 1100 रुपए मिलते थे पहले, अब 1200 रुपए तक कर दिए गए हैं, यानी कि पूरा ध्यान दे रही है सरकार। दूसरी तरफ ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, सरकार के तमाम मंसूबों पर आखिर पानी क्यों फेर रहे हैं, और अगर पानी फेर रहे हैं तो जिले के जो अन्य जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्यों इन सब चीजों पर, इन चीजों को छोड़ दिया जाता है कि जांच की जाएगी? इतनी बड़ी जांच करने की क्या चीज है? इस पे ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए, जैसे तमाम बड़े अधिकारी करते भी हैं। जी, अधिकारी ऐसे ही कई विद्यालयों को खामियां मिली थी, जो अगले एपिसोड में हम लोग एक क्या नाम है प्राथमिक विद्यालय पूर्वा मेहड़ा खास का चलाया गया था। समाचार प्रकाशित होने के बाद में अधिकारियों ने संज्ञान लिया था, जिसमें साफ सफाई भी कर दी गई और वहां पे समय समय पर मिड डे भोजन की व्यवस्थाएं भी की गई और उनका जो भोजन बनाने के जो रसोई घर क्लास में ही रूम में बन रहा था उसको हटा दिया गया है और वहाँ पे सबसे पहले शौचालय को सफाई कर दी गई है नगर पालिका द्वारा। विधायक जी को कॉल लगाया गया यहाँ से, एक बार ऑन करिए, किस तरीके से रिंग जा रही है, उनसे हम सीधा बात करेंगे, क्योंकि विधायक जी को इससे पहले भी हमने यहाँ से कॉल लगाया था लेकिन उन्होंने फोन काट दिया था। इस पूरे मामले को लेकर जब हमारी असाइनमेंट टीम ने उनको समझाया कि किस मुद्दे पर हम उनसे बात करना चाहते हैं, तो वो बार बार फोन काट रहे हैं। एक बार फिर से जरा कॉल लगाया जाए और चीजों को थोड़ा दर्शकों के सामने भी रखा जाए कि आपके जनप्रतिनिधि जो हैं वो किस तरीके से और इस मुद्दे पर क्यों आखिर बोलना नहीं चाहते हैं। जब वोट लेने जाते हैं तो तमाम तरीके के वादे करते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, लेकिन जब खामियां देखने को मिलती हैं जिले में तो आखिर बोलने से पीछे क्यों हटते हैं। ये जिले के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं। विधायक जी को कॉल जा रहा है देवरिया के, और हम आपको सुना रहे हैं इस वक्त। पूरा उत्तर प्रदेश और देवरिया के तमाम लोग सुन रहे हैं इस बीच, और ये हाल है देवरिया का कि यहां पर जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी इस विषय पर बात करने नहीं आ रहे, क्योंकि मामला कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें किरकिरी होती है प्रशासन की। आखिर वो जवाब क्या दें, क्योंकि साक्ष्य सामने हैं और वीडियो सामने है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हम लगातार कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे किसी भी फोन का जवाब नहीं दे रहे हैं। विधायक जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? विधायक जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? The person you please। तो बार बार फोन काटा जा रहा है उनकी तरफ से, तो लगातार हम आपको सुनवा रहे हैं। एक बार फिर से लाल बाबू को स्क्रीन पर लाया जाए, तो हम अपने संवाददाता से लगातार बातचीत कर रहे हैं इस विषय पर। लाल बाबू, अगर जनप्रतिनिधियों को हम यहाँ से लगातार फोन लगा रहे हैं, इससे पहले भी बात हुई है विधायक जी से, लेकिन विधायक जी ने इस मुद्दे पर बोलने से इनकार कर दिया साफ साफ। जबकि जनप्रतिनिधि फिर किस लिए, जब वोट मांगने आते हैं तो बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े तक ये तमाम तरीके के वादे करके जाते हैं, और आज जब समस्या है जिले में तो आखिर उस पर बोलने से पीछे क्यों हट रहे हैं? जी, आपसे बता दें कि तरदेवा विधानसभा का ये विद्यालय है जहां विधायक कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही हैं और उनका क्षेत्र का ही मामला है। अगर ये हो सकता है कहीं मीटिंग में हो, इसलिए फोन आपका कट कर रहे होंगे। लेकिन ये सबसे विडम्बना यह है कि यहाँ पे जो तस्वीर दिखाई दे रही है, यह जो बच्चों से बाल अपराध कराया जा रहा है, ये बाल अपराध की श्रेणी में आता है। इनके ऊपर इस तरीके का कार्रवाई इन पे होनी चाहिए। लेकिन रही बात ये प्राथमिक विद्यालय की, तो विद्यालय तो बीएसए द्वारा इन पे कार्रवाई कर दी जाएगी, लेकिन जो बाल अपराध के श्रेणी में जो ये आ रहा है, इस पे कार्रवाई
कौन करेगा? बिल्कुल। लाल बाबू, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या ग्राम प्रधान से बात हुई है? क्योंकि ग्राम प्रधान की भी प्राथमिकता बनती है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल ओपन है उनमें जाकर एक बार वहां का माहौल जाने कि आखिर क्या बच्चों को खिलाया जा रहा है और कितने समय समय पर क्या अध्यापक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। इस विषय पर ग्राम प्रधान से आपकी बातचीत हुई है क्या? उनके संज्ञान में मामला है? जी, अभी मेरी बात हुई है। उन्होंने बताया है कि देखिए यहाँ पे कोई क्या मैडम जो क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं ये तो देखने कोई नहीं जाता है, लेकिन शिक्षण कार्य में कभी कभी हम भी वहाँ निरीक्षण करने चले जाते हैं और बच्चों का हाल जानते हैं और अध्यापकों का जो मौके पे सही और दुरुस्त पाया जाता है। ये तो कमियां उजागर तब हुई है जब किसी ने यह वीडियो बनाकर ये सोशल मीडिया पे डाला है। अच्छा लाल बाबू, इस पूरे मामले को लेकर जो अभिभावक हैं जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है? जी, वहाँ पढ़ने जा रहे हैं बच्चों का अभिभावक का यही कहना है कि इसी तरीके से जब चलता रहा सरकारी सिस्टम सरकारी विद्यालय में, तो कौन इस विद्यालय में नामांकन अपने बच्चों को कराएगा? 100 रुपया देकर ये किसी प्राइवेट और या कोचिंग सेंटर में हम लोग पढ़ाएंगे। गरीब हैं, गरीब का यहाँ मजाक उड़ाया जाता है कि कभी बेना डुलवाया जाता है, कभी टाटपट्टी से बिछवाई जाती है, कभी झाड़ू लगवाया जाता है। इस तरह अगर करना होगा तो हम अपने बच्चों को क्यों वहाँ भेजेंगे? शिक्षा ग्रहण करने भेजते हैं। यहाँ पे अगर काम ही करना है तो अगर हम काम कराते हैं तो बाल अपराध में की श्रेणी में हमें ले लिया जाता है और हमारे ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन अगर इस तरह का अगर अध्यापक और वहाँ के करवाते हैं तो उनके ऊपर क्या यह सिस्टम या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर ऐसा है तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होता है? ये तो अधिकारी ही जानते होंगे। और ये वहाँ के जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं सबसे पहले वो निरीक्षण में जाते हैं और स्कूलों के व्यवस्थाओं को देखते हैं और उसके बाद उन पे कार्रवाई करते हैं, लेकिन उनको भी ये तस्वीरें नहीं नजर आई। इस विषय पर तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है? कब तक कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? जी, उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात हुई है। उन्होंने बताया है कि जैसे ही इसका स्पष्टीकरण आ जाता है मैं उनके ऊपर कार्रवाई करूंगा। कार्रवाई करके उन्होंने अगर निलंबन की प्रक्रिया बनती है निलंबन में करूंगा। कोई टीम वगैरह गठित की गई है इस पूरे मामले को लेकर जांच के लिए? जी, उन्होंने कहा है कि टीम मैं गठित कर दिया हूँ। टीम गठित करने का रिपोर्ट आते ही इनके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि यह बाल अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार की छवि धूमिल होती है और एजुकेशन सिस्टम पर यह सवालिया निशान खड़ा कर देता है ये तस्वीर। इस पूरे मामले को लेकर क्या आपकी अध्यापिका से या किसी शिक्षक से बात हुई वहां पर? उनका क्या कुछ कहना है? ग्रामीणों से बात हुई, लेकिन अध्यापकों से मेरी बात नहीं हो पाई है, क्योंकि प्रधानाध्यापिका का मोबाइल बंद बता रहा था। इसकी वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। और वहाँ अधिकारियों से लगातार मेरी वार्ता होती रही है और ग्राम प्रधान से उन्होंने बताया है कि जो सिस्टम चल रहा है इस तरह अगर चलते रहेगा तो नामांकन प्राथमिक विद्यालय में पूरे प्रदेश में कम हो जाएगा। अब कम होने का कारण यही रहा है कि बच्चों से कार्य कराना, सिलेंडर ढुलाना, जिसके वजह से बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाता है। हम लोग भविष्य बनाने के लिए विद्यालय में भेजते हैं, लेकिन सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं इस तरह हमारे बच्चों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। यह एक निंदनीय है और यह अपराध है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाल बाबू तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से बच्चा यहाँ पर पंखा डुला रहा है और शिक्षिका बैठी है आराम से। लेकिन इन बच्चों को घर से भेजा जाता है, वो मकसद होता है कि बच्चे शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन बच्चे से यहाँ तमाम तरीके के काम कराए जाते हैं। कहीं बच्चों से झाड़ू लगवाई जाती है, तो कहीं बच्चों से प्लेटें धुलवाई जाती हैं, तो कहीं इस तरीके की घटना सामने आती है जो हम आपको वीडियो में इस वक्त दिखा रहे हैं। लाल घेरे में आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे से यहाँ पर पंखा डुलवाया जा रहा है और इन शिक्षिकाओं की सैलरी जो है समय पर अकाउंट पर आती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जिस काम के लिए रखी गई हैं स्कूल में वो काम करते हुए नजर नहीं आती हैं। इसी तरीके के कामों से ये साफ तौर पर जो वीडियो आप देख रहे हैं किस तरीके से बच्चे से पंखा डुलवाया जा रहा है
और इस पर जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच की जाएगी और जांच में जो भी चीज सामने निकल कर आएगी उसी के आधार पर शिक्षिका के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। जो स्कूल है यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से पंखा चला रहे हैं छात्र। लेकिन छात्रों को यहाँ पर स्कूल में पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बच्चों से काम कराया जा रहा है। तो कहीं बच्चों से पानी ढुआया जाता है तो कहीं झाड़ू लगाई जाती है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हम लगातार जो शिक्षक के साथ साथ जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिले के जिम्मेदार अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया किसी कारणवश। नहीं तो हम उनसे लगातार सीधा सवाल पूछते कि आखिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जिले में क्यों किया जा रहा है। क्या जिम्मेदार अधिकारी इन तमाम स्कूलों में निरीक्षण करने नहीं पहुंचते हैं, औचक निरीक्षण नहीं किया जाता है? क्योंकि जब अधिकारी सतर्क होंगे, अधिकारी थोड़ा टाइट होंगे, तब कहीं ना कहीं स्कूलों की तस्वीर बदलेगी। क्योंकि योगी सरकार लगातार स्कूलों की तस्वीर बदलने में लगी हुई है, लगातार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे कपड़े मिलें और अच्छे कॉपी पेन मिले, जिससे कि बच्चे पढ़ें लिखें और आगे अपना भविष्य बनाएं। लेकिन उनके भविष्य पर ग्रहण बने हैं खुद स्कूल के शिक्षक। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोल घेरे में आप देख सकते हैं शिक्षा के मंदिर में किस तरीके से आराम फरमा रहे हैं शिक्षक और बच्चों से काम कराया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी अब हो रहा है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर जिले के जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस पूरे विषय पर हमने स्थानीय विधायक से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस पूरे मसले पर किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो फिलहाल आज के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।